हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में जो आपके ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ब्रॉड टर्म है जहां लोग अपने फिंगर टिप्स पर टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कुछ रूल्स हैं जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। पोटेंशियल ट्रेडर बनने के लिए ये रूल्स फॉलो करने चाहिए जो लोगों को लॉसेस से बचाकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। रूल नंबर 1, जब इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के ग्रुप्स से कम्युनिकेट और इंटरव्यू किया गया तब ये रूल्स बनाए गए। ये ट्रेडर्स मार्केट में 20 सालों से ज्यादा टाइम से हैं और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट्स फाइल करते हैं। स्टॉक मार्केट एक जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने पैसे से ही करना चाहिए। प्रिंसिपल रूल है कभी भी उधार के पैसे से इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि ये लायबिलिटी आपके दिमाग पर प्रेशर बनाता है जो आपको डिस्टर्ब करेगा और आपके फिजियोलॉजी पर असर डालेगा। इसलिए सिर्फ वो ही पैसे इन्वेस्ट करो जो खोने पर कोई फर्क ना पड़े। रूल नंबर 2, हमने देखा है कि हर इंडिविजुअल ने कभी ना कभी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में लॉसेस किया है। हमने अक्सर सुना है लोग कह रहे हैं कि जब मैं स्टॉक खरीदता हूं प्राइस गिरता है और जब मैं स्टॉक बेचता हूं प्राइस बढ़ता है। यह सिर्फ एक साइकोलॉजी है, पर असल में उसने लॉस किया है। लॉसेस को रिकवर करने की कभी कोशिश ना करो। हमारा एम प्रॉफिट कमाना और रिटर्न्स कमाना होना चाहिए। हम इंसान हमेशा अपने लॉसेस को रिकवर करने की साइकोलॉजी रखते हैं। यह प्रेशर बनाता है और हमें अननेसेसरी रिस्की ट्रेड्स लेने पर मजबूर करता है। रूल नंबर 3, आजकल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड ब्रोकर्स और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही होता है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ब्रोकर्स मार्जिन ऑफर करते हैं जो एक तरह का लोन होता है। यह पोटेंशियल तब होता है जब मार्केट आपके फेवर में हो, लेकिन जब मार्केट सपोर्टिव नहीं होता तब मार्जिन फंडिंग एक लायबिलिटी बन जाती है जो आपके पोजीशन को मार्केट में स्क्वायर ऑफ कर देता है और लॉसेस लाता है। इसलिए कभी भी मार्जिन मनी का यूज ना करो, सिर्फ अपने रिजर्व्ड फंड्स का ही यूज करो। रूल नंबर 4, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तब यूज होता है जब ट्रेडिंग मार्केट फ्लो को फॉलो करते हुए की जाती है। मार्केट का नेचर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मूव करना होता है। मार्केट कैश फ्लो को फॉलो करता है। डिमांड और सप्लाई का रूल इकोनॉमिक्स का कॉमन रूल है। जब डिमांड शॉर्ट टाइम फ्रेम में आती है, रेट्स बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है और फोमो अराइज होता है। ग्रीड ह्यूमन नेचर है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और आपके पास पोजीशन नहीं होती, पर यह एक ट्रैप होता है क्योंकि जब कैश फ्लो कम होता है तब प्राइसेस रेजिस्ट करते हैं और सेलिंग ऐसे प्राइसेस सपोर्ट तक आते हैं जो लॉसेस लाता है। इसलिए कभी भी फोमो को आपके ट्रेडिंग को डिसाइड करने मत दो। रूल नंबर 5, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच काम करता है। जब बायर्स हैवी कैश फ्लो के साथ बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और प्राइसेस हायर जाते हैं। वैसे ही जब सेलर्स बढ़ते हैं, प्राइसेस सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करके न्यू लो बनाते हैं। ये DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, FII फॉरेन इन्वेस्टर्स और ऑपरेटर्स के कैश फ्लोज के बीच काम करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप उनके मूव्स को समझ सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि हर दिन एक अलग आइडेंटिटी मार्केट को चलाता है। हम ट्रेडर्स हैं और हमारा एम प्रॉफिट कमाना है, तो आपको हमेशा एक प्री डिफाइंड एग्जिट स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड में एंटर करना चाहिए और ट्रिगर या स्टॉप लॉस प्राइस पर स्ट्रिक्टली एग्जिट करना चाहिए। रूल नंबर 6, लॉसेस के बारे में बात करें तो हमने देखा है कि जो ट्रेडर्स बिना किसी स्ट्रैटेजी के पूरा दिन रैंडमली ट्रेड करते हैं, उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस होता है। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां ट्रेडर मार्केट का मोमेंटम प्रिडिक्ट करके ट्रेड करता है। इसलिए रेकमेंडेड है कि अगर एक दिन में 2 ट्रेड्स लॉसेस में एंड होती हैं तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेडर को सिस्टम्स ऑफ करके दिन क्विट करना चाहिए। मैक्सिमम लॉस अमाउंट जो ट्रेडर को डिसाइड करना चाहिए वो उसकी कैपिटल का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 7, ट्रेड की क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए जो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल का अपना रिस्क लेने की साइकोलॉजी होती है।
जब ट्रेड लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट होता है तो मोमेंटम हार्ट बीट्स बनाता है और ह्यूमन साइकोलॉजी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसी ट्रेड ले जो अफोर्डेबल हो और उस ट्रेड को लूज करने पर कोई फर्क ना पड़े। रूल नंबर 8, कॉमन मिस्टेक जो हर ट्रेडर करता है जब ट्रेड लॉस में होता है। ट्रेडर हमेशा लॉस को एवरेज करने की कोशिश करता है बाय बाइंग मोर क्वांटिटी एट लोअर प्राइस इंस्टेड ऑफ बुकिंग लॉस। एवरेजिंग सिस्टम वर्स्ट है क्योंकि आपको हमेशा आपके विनिंग ट्रेड्स को एवरेज करना चाहिए, ना कि लूजिंग ट्रेड्स को। रूल नंबर 9, हमेशा यह सजेस्टेबल होता है कि ट्रेड का टाइम चूज करें जब आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट अलग पैटर्न्स बनाता है जब से शुरू होता है और जब खत्म होता है। पर फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ के पहले 2 आवर्स या दूसरे 2 आवर्स या तीसरे 2 आवर्स डिफाइन करना चाहिए और आपकी मोमेंटम की साइकोलॉजी के मुताबिक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। ट्रेडिंग सेफ, ट्रेडिंग स्मार्ट।